बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है और केमिकल रिएक्शन जो हैं इन दोनों का रिलेशन पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाउन सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक टाइप है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है हमारे पास एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं, या फिर आप ऐसे कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कंपाउंड्स को उनके रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट करते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी कंपाउंड में से उसमें मौजूद आयंस को सेपरेट करना चाहते हैं, उसमें मौजूद मेटल्स को हासिल करना चाहते हैं, उसमें मौजूद गैसेस या नॉन मेटल्स को अलहदा करना चाहते हैं, तब भी आप कौन सा सेल यूज़ करते हैं, डाउन सेल। ठीक है, डाउन सेल के अंदर आप उस चीज़ को रखते हैं। उस चीज़ को रखने के बाद उसमें से करंट पास आउट करवाया जाता है और वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयंस में कन्वर्ट होने के बाद उसके जो रिस्पेक्टिव आयंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन या उनकी रिडक्शन होती है, जिसके नतीजे में वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। यहाँ पे डाउन सेल के अंदर हमारे पास जो सेल होता है उसमें कार्बन ब्लैक का कैथोड इस्तेमाल किया जाता है। उस कार्बन कैथोड के ज़रिए और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने के ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड को आयोनाइज कर सकते हैं और उससे डिफरेंट कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं उसके आयंस की मदद से। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं जी NaCl, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। टेबल साल्ट को हम घर में खाने को जो खुश जायका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये ले लें और इसको आप फ्यूज़ करें, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करें, तो ये क्या करता है, हमारे पास NaCl, इसको जब आयोनाइज किया जाता है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसके दो लेंगे मोल्स तो इसके भी दो मोल्स पैदा होंगे और इसके भी दो मोल्स पैदा होंगे। ठीक है जी, देखें क्या किया जाता है जी, NaCl को उसके दो रिस्पेक्टिव, ठीक है जी, दो रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट किया जाता है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। सोडियम क्लोराइड टूटा है, उसने सोडियम और क्लोराइड आयन बनाए हैं। ये हमारे पास डाउन सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है। अब क्या होगा जी, यहाँ पे दो तरह के काम होंगे, एक होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन और दूसरी होगी रिडक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमारे पास जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी। जब आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तब आपने ये सीखा था कि ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकल जाना या फिर इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में से, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्लोरीन होगी वो अपने दो इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगी और क्लोरीन गैस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास गैस बन जाएगी जो डाउन सेल में से ऊपर को निकल जाएगी, वेपर्स की शक्ल में ऊपर को निकल जाएगी। और दूसरे नंबर पर हमारे पास होगी जी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन की भी डेफिनेशन हमने वहाँ पे पढ़ी हुई है। तो रिडक्शन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ, रिडक्शन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मैं ऑक्सीजन क्या गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये वाली हमारे पास होती है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे या हाइड्रोजन दाखिल होगी या ऑक्सीजन निकलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन दाखिल होने हैं रिडक्शन के अंदर। किसके अंदर दाखिल हो सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज वाले पे। इलेक्ट्रॉन जब दाखिल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले में दाखिल होते हैं, नेगेटिव वाले में नहीं होते। नेगेटिव वाले में से निकल सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज वाला हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, वो आयंस इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला वो रिड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे,
2 इलेक्ट्रॉन इनमें दाखिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी इनकी रिडक्शन। रिडक्शन के नतीजे में ये हमारे पास सोडियम मेटल बन जाएगा। ठीक है जी, रिडक्शन के नतीजे में ये हमारे पास बन जाएगा जी सोडियम मेटल। ठीक है जी, अब देखें NaCl जो कि टेबल साल्ट होता है हमारे पास, उसको अगर आयनाइज किया जाए सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस बनाते हैं। क्लोराइड आइंस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, जिसके नतीजे में क्लोरीन गैस बनती है और साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के अंदर दाखिल होते हैं, इस अमल को कहते हैं रिडक्शन, और ये बन जाता है जी सोडियम मेटल। तो ओवरऑल अगर रिएक्शन देखा जाए तो हमारे पास वो कुछ इस तरह का बनता है कि अगर आप NaCl को ले लें डाउन सेल के अंदर तो वो बन जाता है जी Cl2 और Na। ठीक है जी, इस तरह ये ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन बनता है। ये हमारे पास है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट को लिया जाता है डाउन सेल के अंदर और बनती है हमारे पास क्लोरीन गैस और साथ बनता है जी सोडियम मेटल। ये हमारे पास है जी सोडियम मेटल। इस सेल के अंदर टेबल साल्ट से क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल बनेगा। क्लोरीन गैस जो है वो ऊपर वेपर्स की शक्ल में ऊपर से अलहदा कर ली जाएगी और सोडियम मेटल को अलहदा कर लिया जाएगा और इसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए फिर इस्तेमाल किया जाएगा। तो डाउन सेल हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक जो है चीज़ उसको लेकर उसको आयनाइज़ किया जाता है। आयनाइज़ करने के बाद उसमें जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है हमारे पास आयन, वो अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन खारिज कर रही है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है वो रिड्यूस हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो रही है। उम्मीद है कि आपको डाउन सेल की वर्किंग अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।